जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के तहत आज भी यहाँ एहतजाजी मुजाहरा कराची प्रेस क्लब पे हुआ। जो सानिया मस्तून के अंदर हुआ, अगर कोई इंसाफ की नज़र से बनज़र गैर देखे तो ये सरासर जुल्म है। एक तो जुल्म हुआ, फिर ऊपर से ये जुल्म के ऊपर ज़्यादती की जा रही है कि उन मज़लूमों की दादरसी भी नहीं की जा रही जिन्होंने ये जुल्म किया, उन लोगों को बेनकाब भी नहीं किया जा रहा। करने पर हम आएँ तो 24 घंटे के अंदर बेनकाब कर लेते हैं। इस तरह के ज़राए हमारे मुल्क में मौजूद हैं। कहीं किसी हाउस पर हमला हो जाए, किसी जगह हमला हो जाए, और यहाँ पर पूरा एक हफ़्ता गुजर चुका है, अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई इसमें कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर जो इस सानिए में मुलव्विस हैं उन दहशतगर्द अनासिर को, उनके मास्टरमाइंड को, उनके बैरूनी एजेंटों को भी और अंदरूनी एजेंटों को भी, आला-ए-कार सहूलतकारों को भी बेनकाब किया जाए। और ये अहले सुन्नत के साथ जो मुसलसल एक सिलसिला जुल्म व ज़्यादती का चला आ रहा है, इसको बंद किया जाए और सानिया मस्तून के शुहदा को इंसाफ फराम किया जाए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही खातिमुन नबिय्यीन। हमारे ये एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंसें और आज के मामलात, हम सब यही गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हैं कि जो मस्तून के अंदर बम धमाका हुआ, वहाँ जो शहीद हुए, जो ज़ख्मी हैं, उनकी दादरसी की जाए, उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए और उनके घरों के अंदर जो जो मामलात है फाका कशी वहाँ पहुँच के उनके साथ ताउन करें। जो शहीद हुए हैं उन्हें फ़ी कस 50 लाख के करीब जो हमने ऐलान किया जमात की तरफ से वो दिए जाएँ। जो ज़ख्मी हैं 25 लाख दिए जाएँ। जो कम ज़ख्मी हैं उन्हें कम से कम 10-10 लाख दिए जाएँ, तो उनकी दादरसी की जाए। लावारिस उनको छोड़ना सही नहीं है। हम या रसूलल्लाह कहने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बम धमाकों से, इन चीज़ों से नहीं डरते। जिस तरह पहले मिलाद मना रहे थे इसी तरह मनाते रहेंगे और इंशाअल्लाह अजीम शान और मज़ीद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हुकूमत से क्या शिकवा ये बताइए? हुकूमत से शिकवा ये कि अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना जाकर लवाहिकीन के लोगों से मिले, उन शुहदा के लवाहिकीन से मिले और ना उनसे कोई बातचीत की, ना अभी तक कोई मामला उनका हल किया। उनसे ये शिकायत है कि फिलफौर इस मामले को हल करें। हुकूमत ने तो इस सिलसिले में जिस बेहिसी का मुजाहरा किया है वो आपके सामने है कि जब पंजाब में चर्च में वाक़या पेश आया था, वहाँ कोई मरा नहीं था, सिर्फ मामूली नौइयत का एक हादसा था। यकीनन रस्म इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन किसी की यानी अमवात की कोई इत्तला नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 80-85 अफराद की शहादत हुई है, 90-95 अफराद शदीद नौइयत के ज़ख्मी हैं और 200 अफराद तकरीबन और दूसरे यानी मामूली ज़ख्मों के साथ मुतासिर हुए हैं। तो ये तमाम अफराद हुए और सबसे बात अहम ये है कि ये सूबा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक गरीब सूबा है, तो जो लोग वहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा मना रहे थे वो बेवसाइल किस्म के लोग हैं। वो तो अपने ईमान के जज्बे के इजहार के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद बनाने निकले थे। हुकूमत वक्त को चाहिए था उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती। अब जबकि ये वाक़या रूनुमा हो गया है तो हुकूमत को चाहिए कि इसका कम अज़ कम उनकी दिलजोई करे, उनकी सरपरस्ती करे, उनकी माली मुआवनत करे, उनके इलाज मुआलजे के मामलात करे और शुहदा को माकूल नौइयत का माली मुआवजा दे और उनके लवाहिकीन में से किसी को सरकारी मुलाजमत दे ताकि उनकी कुछ न कुछ अश्क-सुई हो सके। इसलिए कोई सुस्त नज़र आती है हमें कि दूसरे तबके के लोग जो हैं वो ज़रा सी देर में शहर के चौक बंद कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, आग लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत पुरअमन है, इस मुल्क के बनाने वाले हैं और इस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के कायम करने वाले हैं, दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं। हुकूमत को जब बारूद वालों से सामना होता है तो हुकूमत डरती है और उनके मामलात में तेज़ी दिखाती है, और जब दुरूद वालों से सामना है तो हुकूमत सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। लेकिन हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है कि दुरूद वाले अगर खड़े हो गए तो शायद ये बारूद से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो।